नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस के बीच में जिस प्रपोज डील की चर्चा आज हम सुबह वाली वीडियो में अपने कर रहे थे, वो फाइनली उसके बारे में चर्चाएं जो हैं होना शुरू हो चुकी हैं और फाइनली ईरान के स्टेट टीवी की तरफ से ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है कि एक अनऑफिशियल एक फ्रेमवर्क, जो कि अनऑफिशियल फ्रेमवर्क है, अभी उसके ऊपर फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटा चर्चा ये हो रही है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के उस फ्रेमवर्क में मेंशन है, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। इसके आगे की जो बात चर्चाएं हैं, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, ये सारी चर्चाएं जो है वो बाद में होंगी। लेकिन इनिशियल फ्रेमवर्क जो यूएस और ईरान के बीच में साइन होने वाला है, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए हैं, ऐसा ईरान की स्टेट टीवी का मानना है। और अगर ये प्रपोज डील है, हालांकि हम बहुत करीब कई प्रपोज डील्स के पहुंच करके वापस आ चुके हैं और स्थिति और खराब हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि हो सकता है एक डील आपको आने वाले कुछ समय में सुनाई दे दे। कतर ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है और इस फ्रेमवर्क की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने सुबह वाली वीडियो में भी अपने कहा था कि कतर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और एक फ्रेमवर्क तैयार करने में कतर का बड़ा हाथ यहां पर आया है। पाकिस्तान जो कि बहुत कूद रहा था आज तक, अब उसको कहा बेटा चिंटू तू बैठा घर और हम करते हैं यहां पर मैटर सॉल्व, तो वो चीज अब होना शुरू हो चुकी है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है और उस फाउंडेशन कोर्स की जो प्राइस है उसको एकदम बिल्कुल मिनिमम कर दिया गया है। सिर्फ 16,999 के एक प्राइस में आप अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर से आप इस कोर्स के अंदर पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जो है वो कुछ ही टाइम के लिए अब बचा हुआ है, 72 घंटे बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान के स्टेट टेलीविजन ने आज पूरे दिन ये चलाया, क्योंकि आज यूएस में भी एक कैबिनेट मीटिंग हुई और वहां से भी जो संकेत हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए। तो ईरान की स्टेट टेलीविजन ने पूरे दिन आज ये चलाया कि एक पोटेंशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो चुकी है, एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। हालांकि ये अभी अनऑफिशियल है, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में ये जो समझौता है ये हो जाएगा और ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा इन दोनों देशों के बीच में। इस फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहली बात तो कॉमर्शियल जो शिपिंग है, कॉमर्शियल शिपिंग रूट है, उसको पूरी तरीके से खोलने की बात की गई, यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से खोलने की बात कही गई है। कहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से कॉमर्शियल शिप्स के लिए ओपन करें, और ये ईरान भी करेगा अपने तरफ से, वो कॉमर्शियल शिप्स को आने जाने देगा। ऐसा नहीं है कि एनिमी कंट्रीज के लिए बंद रखेगा, जो कि पहले बंद था। और अब अगर हम देखें यूएस के द्वारा, तो यूएस ने भी कहा कि भाई हम भी जो हमारा ब्लॉकेड है उसको हम हटा देंगे। प्लस यूएस ने यहाँ पर यह भी कंफर्म किया है कि वो अपनी ट्रूप्स जो कि ईरान के बहुत क्लोज विसिनिटी में होंगी उनको भी वो पुल बैक करेंगे, और ईरान के स्टेट ऑफ होर्मुज के अराउंड हम कोई भी अपना फोर्स को नहीं रखेंगे, हम उसको पुल बैक कर लेंगे, अपने बेसिस पर वापस बुला लेंगे। तो ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज खोलेगा, यूएस अपने फोर्सेस को पुल बैक करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यूएस जो है वो अपने बेसिस पर अपने ट्रूप्स को भेज देगा, और यूएस ब्लॉकेड जो था स्टेट ऑफ होर्मुज का, जो उन्होंने रिवर्स ब्लॉकेड लगाया हुआ था, उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये दो राहत है। इससे ये होगा कि आज जो हमने ऑयल प्राइसेस को थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखा, वो और डाउन फर्दर जा सकते हैं। दोबारा से जो कमर्शियल लाइंस हैं वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको होते हुए दिखाई दे सकती हैं। स्टेट टीवी ने कहा, हालांकि ये एक प्रपोज्ड अरेंजमेंट है, मिलिट्री वेसल्स को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मिलिट्री वेसल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल लेगा ओमान के साथ। यानी कि अभी जब तक बातचीत चर्चा हो रही है, इनिशियली जो ये डील साइन होगी, इसमें ईरान और ओमान मिल करके मैनेज करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कॉमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक को। अब ये मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि भाई ईरान क्यों मैनेज करेगा या ईरान क्यों लेगा, क्योंकि उनकी स्टेट टीवी दिखा रही थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने दिखाया कि भाई ईरान के सपोर्ट में ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया और ईरान के सपोर्ट में, ताकि समझौता हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन आगे चल करके बन सकता है। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी इसके ऊपर ऐसा पूरा क्लैरिटी नहीं है, और अभी सिर्फ इनिशियली फ्रेमवर्क ये तैयार हुआ है। जो आज हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि कतर को बोला यूएस ने कि आप इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए और आप इस लैंग्वेज में एक फ्रेमवर्क तैयार करिए जो दोनों तरफ से एक्सेप्ट की जा सके, क्योंकि अभी तो हम एकदम बिल्कुल आ करके फंसे हुए हैं एक जगह पर।
तो इसलिए अभी इसको फाइनलाइज नहीं मान सकते, लेकिन ये चर्चाएं जो है ये अच्छा ही संकेत है। और अगर 60 दिन के अंदर ये डील साइन हो जाती है तो उसके बाद इसको एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन भी बाइंडिंग रिजोल्यूशन मान लिया जाएगा। हालांकि रिजोल्यूशन का कोई बहुत मतलब आज की डेट में रह नहीं गया है। आप देखो इजराइल ऐसी की तैसी कभी भी कर देता है यूएन के रिजोल्यूशंस की, और रशिया ऐसी तैसी कर देता है यूएन के रिजोल्यूशन की, तो बहुत उसका मतलब नहीं है। अब इसमें शुरू में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान खूब लबर पाकिस्तान ने खूब कूदा इसमें कि हम मैनेज करा देंगे, हम तो भाई ये हैं वो कर देंगे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो है। लेकिन भाई तुम्हारी औकात तुमको बता दी, यूएस ने कहा बेटा तुम साइड बैठो, और कतर को बोला कि भाई आप इसमें बड़ा रोल प्ले करिए। तो फरवरी से जो चर्चाएं चल रही थी फाइनली अब जा करके ऐसा लग रहा है कि अब उसमें शांति हो सकती है, जिस तरीके से वार्तालाप वहां पर चल रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल मतलब जो डिसीजन मेकर है ईरान के अंदर वो आईआरजीसी रहा। अब तक आईआरजीसी ने कभी भी इस चीज़ के लिए समझौता के लिए वो तैयार नहीं हुआ कि हम समझौता करके खत्म करें मैटर को। वो हमेशा चाहता था कि इस वॉर को कंटिन्यू करें। आईआरजीसी से स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी था लेना, और इसीलिए आईआरजीसी से जो स्टेटमेंट लिया गया वहाँ पर आईआरजीसी ने साफ कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब कोई वॉर ऐसा अनलाइकली है, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है कि वॉर हो, लेकिन हाँ अगर वो अटैक करते हैं तो फिर हम भी पूरी तरीके से, हमारे भी मैगजीन्स तैयार हैं। उन्होंने क्योंकि ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर कल अटैक किया था, सीजफायर को ब्रेक किया था, और उसके बाद आईआरजीसी ने कहा था कि हम खत्म कर देंगे पूरी तरीके से इस वॉर को। और उसके एक दिन बाद अब क्योंकि समझौता होने लगा है तो फिर आईआरजीसी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर अटैक हुआ तो उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल ने लगातार अटैक करना शुरू कर दिया लेबनान को, 31 लोग मारे गए कल। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एक तरफ पूरा वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ बात चल रही है, आखिर ये सही में मटेरियलाइज होगी या सिर्फ दे आर बाइंग टाइम अगेन। तो उसमें कहा गया कि देखो इजराइल और लेबनान का जो पूरा वॉर है ये तभी रुकेगा जब एक समझौता यूएस और ईरान के बीच में होगा, तभी जाकर के रुकने वाला है। आप स्टेटमेंट अगर देखिए तो डेप्यूटी पॉलिटिकल चीफ हैं आईआरजीसी के, उनका साफ साफ कहना था कि चांसेस बहुत कम हैं कि अब यूएस और ईरान के बीच में कोई लड़ाई हो, लेकिन हमारी पूरी फुल मैगजीन्स जो हैं वो रेडी हैं। अगर यूएस कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेर फेर करता है तो फिर हम मारेंगे उनको। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई भी हमारे एरिया के पास भी आ जाता है तो उसको हम मतलब वी विल टर्न इट इनटू ग्रेवयार्ड, हम उस पूरी कोस्टलाइन को, ईरानियन कोस्टलाइन को ग्रेवयार्ड में बदल देंगे, इतने हिट करेंगे। सो अगेन धमकी तो दे ही रहे हैं वो। और दूसरी तरफ कंसर्न की बात यह कि तो ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उसका मानना है कि यूएस और इजराइल अभी भी ईरान की रिजीम को गिराना चाहते हैं। वो कोई समझौता सिर्फ एक नाम का समझौता कर रहे हैं, वो समझौता करने के बाद उनके पास ऐसे एविडेंसेस है, ऐसा उनका इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि वो वेपन स्मगल करेंगे ईरान के अंदर, वो कम्युनिकेशन इलीगल कम्युनिकेशन टूल्स स्मगल करेंगे और स्टारलिंग जैसे, और फिर वहां पर वो एक दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे जिससे सरकार को गिराया जा सके। जैसा कुछ कुछ आपने बांग्लादेश में होता हुआ देखा था वैसा कुछ आप ईरान के अंदर देख सकते हो, ऐसा ईरान की इंटेलिजेंस का मानना है। तो इतनी सारी, इधर इजराइल, लेबनान, इधर आईआरजीसी और उनका इंटेलिजेंस का अपना डेटा, इतनी सारी चीज़ों के बीच में क्या ईरान और यूएस के बीच में ये डील हो पाएगी? इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बट मे बी येस, शायद ये डील आने वाले कुछ समय में आप देख सकते हो। आपकी इस पे क्या राय है जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।